अंचलाधिकारी गिरिडीह सदर मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करेंगे गिरिडीह सदर अंचल को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इनके नेतृत्व में किस तरह से काम चल रहा है। आइए सीधी बात करते हैं मोहम्मद असलम साहब से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी लंबा तजुर्बा आपको हो गया है गिरिडीह जिले में। गिरिडीह जिला का सदर प्रखंड और जो अंचल है, विशेष करके सदर अंचल की अगर बात की जाए तो इस अंचल में कहां तक आप समझ पाए, कहां कहां समस्याएं आपको दिख रही है, कहां कहां समस्याओं का निदान आप कर पाए? सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये थी कि सरकार के दृष्टिकोण से राजस्व संग्रह में कमी थी। उसके लिए मैंने कोशिश किया और रसीद जो जमीन के रेवेन्यू के पास है उनको अद्यतन करने की दिशा में हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसकी दिशा में ज़्यादा आग्रह है, फोकस हमारा उस तरफ है, क्योंकि सारी गड़बड़ियाँ अद्यतन नहीं रहने के कारण है। और यहाँ एक बड़ी परेशानी हम लोगों के साथ ये है कि रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स जो हैं वो अद्यतन नहीं। तो किसी भी सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि जहाँ से कार्यों का नियंत्रण किया जाता है और जनता जहाँ आती है केंद्र के रूप में कि वहाँ से समाधान उनके कार्यों का होगा, वहाँ आवेदन दे, वहाँ से निष्पादन हो उनकी हर समस्याओं का, तो वो कार्यालय है। और कार्यालय का रख रखाव सबसे प्रमुख चीज़ है सारी व्यवस्था में। तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहता है कि कार्यालय को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अद्यतन करूँ सुव्यवस्थित रखूँ और अपने अधीनस्थ कर्मियों को जो मेरी जानकारी है थोड़ी बहुत उससे अवगत कराया कार्यों के निष्पादन में ज़्यादा क्वालिटी उत्पन्न करूँ और ज़्यादा जल्दी उसका निष्पादन हो सके, इस दिशा में कार्य कर सकूँ। गिरिडीह सदर अंचल में बढ़ती हुई जमीनों की लूट खसोट का मामला, भू माफियाओं की लगातार बढ़ती हुई सक्रियता, आम आदमी की बढ़ती हुई परेशानी, इसको लेकर आप क्या कहें? ये भी उसी से रिलेटेड है, चूंकि कागजात और राजस्व कागजात जो मूल रूप से है वो अद्यतन नहीं रहने के कारण पहले से भी ये घटना है कि सरकारी जमीनों का बिना किसी प्राधिकार सक्षम प्राधिकार के वो जो आमंत्रित दर्ज कर दी गई है उसके दिशा में हम लोग चिन्हित करते हैं और BLR के 4H के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है बहुत सारे केसेस में। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि मैंने अपने इस 1 साल की कार्यावधि में बहुत सारी जमीनों पर सरकारी जमीन को ऊपर किया है, सरकार का बोर्ड लगाया है, भू माफियाओं से उनके हाथों से छीना है। दरअसल यहाँ पर ये एक बात चलती है कि वो आम जनता को जो हम प्रयास करते हैं कि रेवेन्यू की जानकारी दें और उनको बताएं कि आप जमीन का क्रय विक्रय करने से पहले आप संबंधित तहसील कचहरी जा करके या अपने हल्का कर्मचारी से मिल करके पहले उनकी जांच परख कर लें जमीन की। प्रायः ये होता है जो लूट खसोट का मामला आ रहा है कि लोग या जो कारोबारी हैं जमीन के वो रैयती जमीन वो दिखा करके रजिस्ट्री करवाते हैं और दूसरी जमीन पर उनको बैठाते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकारी जमीन का लूट इसी मामले से हो रहा है। तो मैंने बहुत ऐसे इलाकों का ये किया है और अब नियमित रूप से मैंने एजेंडा बना लिया है अपनी मीटिंग में कि हमारे हर हल्का कर्मचारी को अपने हल्का के अंतर्गत जो है सरकार की अतिक्रमित भूमि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना पड़ता है। सर, क्या हल्का में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको सही और उचित समय अंतराल पर उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, बदला जा रहा है, या फिर एक ही कर्मचारी जो है काफी लंबे समय से एक ही हल्का पर कब्जा जमाए हुए? ये तो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जिला स्तरीय होता है। कुछ लोग तो हैं 3 साल से अधिक अवधि से हैं कुछ लोग, और ये तो मामला सारा जिला कार्यालय का। अंचल और करप्शन, भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक, ये एक मिथ्य और भ्रांति बनी हुई है लोगों में। बिना पैसे के वहां काम नहीं होता है, लोगों का कहना है। आप क्या कहते हैं? ये भ्रांति का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जनता हमारे पास बुलाने पर भी नहीं आती है। जो प्रक्रियाएं निर्धारित है सरकार की कि ऑनलाइन आप करें, किसी से मिलना नहीं है और वो ट्रैकिंग सिस्टम है। आप देखते रहे अपने मोबाइल, आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है,
वो झारभूमि की वेबसाइट पे जाके अपना ट्रैकिंग देख सकते हैं। इससे मिलने की जरूरत नहीं है। और अब तो सरकार के तहत ये निर्देश भी दिया गया है सरकार के द्वारा कि 300 शब्दों से कम में आप म्यूटेशन नामांतरण खारिज भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ी जो ये समस्या उत्पन्न होती है कि जनता सीधे कार्यालय या कार्यालय प्रधान या कार्यालय कर्मी से संपर्क ना करके बिचौलियों के संपर्क में आती है। सर, कुछ और विशेष ऐसी चीज या ऐसी बात जो आप अंचल वासियों को आसान, सीधी सादी और सरल भाषा में बताना चाहें, जो उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है? सबसे सरल और सबसे मामूली बात और आम सी बात यह है कि एक आम आदमी जमीन खरीद के घर बनाना चाहता है, बसना चाहता है। जरूरत अगर जमीन है तो उसको बेच करके अपनी जरूरियात को पूरी करना चाहता है। तो उसके लिए यही है, मैंने पहले भी कहा आपको कि आप आए, बेझिझक आए हमारे पास, और कोई भी जमीन जो जिसका आपको खरीद करनी है या बिक्री करनी है, फरोख्त करनी है, उसकी जानकारी ले लें और आपको सटीक बिना किसी भी दिक्कत के तुरंत मिलेगा समाधान, और बताया जाए कि ये जमीन सही है, आप खरीदें या ना खरीदें। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह सदर सीओ मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़े थे और विभिन्न बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद।